हेलो गाइस, दिस इज़ मोटिवी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो मैंने बुक ऑफ मिर्दाद से सीखी है और क्या आप भी सीख सकते हैं। सबसे पहली है, हर चीज़ को प्यार करो जैसे वो आपकी ही चीज़ है, और हर इंसान को ऐसे प्यार करो कि आपका ही वो प्यार है। ज़्यादातर हम जब किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं तो हम एक बैरियर लेके चलते हैं, हम पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को उनके साथ, और फिर हमें लगता है कि हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कनेक्ट तभी पॉसिबल है जब आप खुल के किसी इंसान से बात करो, खुल के अपना प्यार उनके प्रति दिखाओ, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो मैनिपुलेशन की कोई बात नहीं आती, कोई दुरुपयोग सामने वाले की करने की कोई बात नहीं आती। आप सही तरीके से व्यवहार करते हो हर इंसान के साथ, और आप वैसा व्यवहार करते हो जैसे आप खुद के साथ करोगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हर इंसान करे तो पूरी धरती खुशहाल हो जाएगी, बट अक्सर लोग ये नहीं करते। अक्सर लोग खुदगर्ज हो जाते हैं कि मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है। कुछ हद तक ये अच्छा भी है, बट जब ये एक्सट्रीम में लेके जाते हैं तो लोग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने लग जाते हैं। जब आप ऐसे बिहेव करोगे कि हर बंदा आपका भाई बंधु है, तो आप उसका भी ध्यान रखोगे कि हर बंदे का भी पेट भर रहा है। तो कोशिश करिए कि आप अपना पेट भरिए, ठीक है, और एक बार आपका पेट भर जाए तो दूसरों को भी खाना दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइए, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा मत कीजिए। सोसाइटी के हिसाब से, पूरे समाज के हिसाब से सोचिए। सेकंड है कि ऑनेस्ट रहो अपने आप से और दूसरों से। अक्सर हम जिंदगी में दूसरों के साथ ऑनेस्टी बिल्ड करके नहीं रहते हैं। ऑनेस्टी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट हो गए तो उस रिलेशनशिप का मैच्योर होना काफ़ी आसान है। ज़्यादातर लोग दुनिया में ऑनेस्ट नहीं होते, और अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि हम किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें, ठीक है। इस वजह से लोग काफ़ी चौकन्ना रह के चलते हैं हर कदम पर चौकन्ना रहते रहते लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों को थोड़ा शांत माहौल पसंद है, थोड़ा ट्रस्टेबल माहौल पसंद है, थोड़ा ऐसा माहौल पसंद है जिसमें वो आराम कर सकें। और ये एवोल्यूशन के टाइम से, प्री हिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा है, जब हम गुफाओं में रहते थे और जंगली शिकार करते थे, ठीक है, आदि मानव थे जब हम। तो वो विश्वास आप तभी सामने वाले को दिला सकते हो जब आप अपने प्रति उनके साथ ऑनेस्ट हो। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अब ईमानदार आपको खुद से भी रहना है और ईमानदार आपको दूसरों के साथ भी रहना है। और कैसे रहना है, किस हिसाब से रहना है। अपने प्रति ईमानदारी क्या होगी कि आप कभी कोई गलत काम ना करो, ठीक है, और अगर आप गलत काम कर दो तो उसके प्रति माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहो। अगर आप कोई गलत चीज़ कर देते हो और उसके खिलाफ माफ़ी नहीं मांगते तो मतलब एक तरीके से आप खुद को धोखा दे रहे हो। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। और दूसरों के प्रति क्या हो गया कि आप जो भी हो वो सामने वाले को दिखाओ। अब इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा पत्ते ना खोलो अपने आप के। इनिशियली आपको थोड़ा चौकन्ना होकर चलना है, बट अगर ज़रूरत पड़े, अगर सामने वाला खुल रहा है तो अपने आप को भी खुलने दो, ठीक है। अपने भी पत्ते थोड़े दिखा दो ताकि वो बंदा कंफर्टेबल महसूस करे आपके साथ, वो बंदा अपनापन महसूस करे आपके साथ। थोड़ा बच के चलना है आपको, ज़्यादा भी खुलना नहीं है जल्दी, और काफ़ी कम भी नहीं खुलना है। बैलेंस में लेके चलना है। और बैलेंस आपको कैसे पता चलेगा? वक्त के साथ। उसको प्रैक्टिस करते रहिए, पर कोशिश करिए आप हमेशा ईमानदार रहें। जो भी ज़िंदगी में आपके होता है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अब अक्सर कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है तो हम कहते हैं यार मैं क्या कर सकता हूँ, किस्मत ही थी, हम किस्मत पे डाल देते हैं, या हम दूसरों पे डाल देते हैं, मेरी गलती नहीं है और उसने ऐसा किया इस वजह से हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आपकी ज़िंदगी में सुधार तब आएगी जब आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे, जब आप आपकी गलती की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपने जो अच्छा किया उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ठीक है, और आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि जो आपके ज़िंदगी में अच्छा हुआ है और गंदा हुआ है, तो जो गंदा होता है आप उसके प्रति काम करते हो, आप उसके प्रति रिसर्च करते हो, आप उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करते हो और अगली बार से उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हो। जब आप इल्ज़ाम जाके दूसरों पे लगा देते हो तो आपके सुधरने का तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीज़ तो दूसरों पे लगा दी है। अब ये एक तरीके से आलसी तरीका है चीज़ों से बचने का। आप चीज़ों से बच नहीं सकते। अगर चीज़ कोई गंदी हो रही है और रिपीटेडली गंदी हो रही है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको अपने अंदर जाके देखना है, आपको अपने अंदर झाँकना है, ठीक है। आपको वो चीज़ ढूंढनी है जो आपके अंदर कमी रह गई है, उसको भरना है, वो कमी को अपनी मजबूती बनानी है। अब जब हम पैदा हुए थे हमको इस धरती ने भूमि दी कि हमको खाने के लिए अन्न दिया, चाहे वो हमने कमा के लिया हो, पर अन्न उगा तो ज़मीन पे ही है। कि हमें सांस लेने के लिए हवा दी, हमें पानी पीने के लिए पानी दिया, कितना कुछ तो दिया है हमें इस धरती ने। फिर भी हम धरती के लिए कुछ नहीं करते, हम उसको गंदा करते रहते हैं, कि हम उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ये सब ना करें। हम जितना हो सके स्वच्छता बनाए रखें, हम जितना हो सके धरती को देते रहें, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम जाके कुछ पेड़ उगा सकते हैं ताकि धरती माता भी खुश रहे। हम जाके पौधों को पानी दे सकते हैं। हम जाके कुत्तों को खाना खिला सकते हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। हम जाके कूड़ा कचरा सड़क में से उठा सकते हैं जो काफ़ी दिनों से उठाया नहीं गया।
काफ़ी कुछ कर सकते हो कि और काफ़ी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पर कुछ करिए धरती के लिए, इससे आपको खुद सुख मिलेगा, इससे आपको खुद अच्छा लगेगा, अंदर से भरपूर महसूस होगा। 5वां पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको समझ लीजिए। अब अक्सर हमारी ज़िंदगी में चुनौती भरी स्थितियाँ आती है जहाँ पे हम कुछ गलत कदम उठा देते हैं और उसके बाद हम मायूस हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम खुद को आईने में नहीं देख पाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमने ऐसा क्यों करा और ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। कुछ पल तक अगर आप स्थिति में रहो तो आप वो गलती को पहचान सकते हो, गलती के बारे में सोच सकते हो कि और ये जान सकते हो कि आगे से आप वो गलती ना करो। पर अगर आप अक्सर उस स्थिति में रहोगे तो आप अभी के पल को खोने लग जाओगे और धीरे धीरे भविष्य के पल को भी खोने लग जाओगे, क्योंकि भविष्य ही वर्तमान में परिवर्तन करता है धीरे धीरे। अगर आप भविष्य और वर्तमान को खोने लग जाओगे तो आप अपनी मानसिकता खोने लग जाओगे, क्योंकि आप नकारात्मक स्थिति में बढ़ते चलोगे, आप नकारात्मक होते रहोगे, धीरे धीरे आपके हाथों से चीज़ें निकलती रहेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी करें पूरे मन के साथ करें, पूरे ध्यान के साथ करें, उस पल में होके करें और उसी वक्त अगर कुछ गलत होता है तो ये कहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, बुरा हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार अकबर की उंगली कट जाती है तो बीरबल की आदत होती है कहने की कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर नाराज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो सोचते हैं कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो क्या होता है कि वो शिकार करने जाते हैं दोनों, अकबर और बीरबल, और शिकार करने से पहले ही बीरबल को एक गड्ढे में डाल देता है और पहरेदार वहीं पे छोड़ देता है कि इसको यहाँ से निकलने मत देना जब तक मैं वापस ना आऊँ। तो बीरबल परेशान गड्ढे में बैठा हुआ है और अकबर अकेला ही शिकार करने चल जाता है। जब वो शिकार करने जाता है तो उसे शिकारी जंगली लोग पकड़ लेते हैं। वो अपने पूर्वज के पास लेके जाते हैं, वो उसको अकबर को कि हम खाना लेके आया है, ठीक है, और उसकी अच्छी खासी तलाशी होती है और पता चलता है उसका एक अंगूठा तो है ही नहीं। तो कहते हैं कि अगर अंगूठा नहीं है तो हम इसको अपने पूर्वजों को कैसे त्याग कर सकते हैं, हम इसका यज्ञ में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उसे वो जान देते हैं। तो फिर अकबर भागा वापस आता है और आदेश देता है कि बीरबल को बाहर निकालो। अकबर बाहर निकालने के बाद उससे क्षमा मांगता है, ठीक है, और कहता है कि तुम सही थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल भी कहता है हाँ मेरे को पता ही था, अच्छा हो आप मेरे को यहाँ पे छोड़ के चले गए, क्योंकि अगर नहीं छोड़ के जाते तो जो नरभक्षक थे वो मेरे को पकड़ लेते और आपको जाने देते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको मान के चलिए। अतीत में मत उलझे रहिए, भविष्य की ओर देखिए, वर्तमान की ओर देखिए। जो आपने खोया अतीत में वो आप भविष्य में पा सकते हो, पर उसके लिए आपका भविष्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।